नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियरिंग कोचिंग सेंटर में। आज आपके लिए लेकर आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 के संस्कृत प्यूसम भाग 2 के प्रथम पाठ मंगलम का वास्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए आते हैं हमारे पहले प्रश्न पे और देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। क्या कह रहा है हमारा पहला प्रश्न? कह रहा है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? कौन सा आंसर हमारा हो जाएगा बच्चों? ईशावास्य उपनिषद से, यानी ईशावास्य उपनिषद से मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। तो मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? गद्यात्मक, पद्यात्मक, या फिर गद्यात्मक पद्यात्मक दोनों, या तुलनात्मक। तो कौन हो जाएगा हमारा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, पद्यात्मक पद संकलित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है मंगलम पाठस्य रचनाकार क अस्ति, अर्थात मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो कौन है मंगलम पाठ के रचनाकार? महर्षि वेदव्यास। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, महर्षि वेदव्यास। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो यह जो संपूर्ण संसार है कौन चलाता है? तो परमात्मा चलाते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, परमात्मा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है 5 नंबर प्रश्न, उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया ज्ञेयते, यानी उस उपनिषद में किसकी महिमा की प्रधानता बताई गई है या गाया गया है? किसकी महिमा की प्रधानता है? तो परम पुरुष, मुझे ही क्या बताया गया है? मुझे ही परम पुरुष जानो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, परम पुरुषस्य। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता सन्ति, अर्थात मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। कितने मंत्र है? 5 मंत्र हैं जो अलग अलग उपनिषदों से संकलित हैं। तो क्या हो जाएगा? 5 को संस्कृत में क्या कहा जाता है? पंच। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? कौन से उपनिषद में दिया गया है सत्यमेव जयते? मुंडक उपनिषद में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है हिरण्मयेन पात्रेण डैश दृष्टि, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है। अर्थात हिरण्मयेन पात्रेण वाला जो मंत्र है वह किस उपनिषद से दृष्ट है। इसका पूरा श्लोक क्या है? हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापिहितं मुखम तत्वम पुसन्न पाविर्नु सत्यधर्मा दृष्टि। ये पहला, ये जो श्लोक है पहला वाला हम श्लोक देखे थे क्वेश्चन नंबर 1 में भी था। एक में क्या था कि प्रथम श्लोक किस उपनिषद से है। ये सेम प्रश्न है। तो 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ईशावास। ऑप्शन नंबर ए, ईशावास उपनिषद से संकलित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है हमारा? मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र? एक बार संस्कृत में आया था, इस बार क्या आया है? हिंदी में। तो आप तो आसानी से जवाब दे सकते हैं मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा जंतु गुहायाम को निहिता, अर्थात जंतुओं की यानी जीव जो होता है उनकी गुफा में कौन रहता है। तो कौन रहता है? आत्मा रहती है। तो यहाँ पे आत्मा तो है नहीं ना, ब्रह्म में है। तो क्या किस पे सही का निशान मारेंगे हम लोग? तत्वम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा तत्वम। अगर तत्वम भी रहता ब्रह्म भी रहता तो हम किस में सही का निशान मारते? ब्रह्म पे मारते। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है हमारा? सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। तो किस पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है? सोने के पात्र से। सोने को संस्कृत में क्या कहा जाता है? हिरण्मय। तो क्या हो गया? हिरण्यम पात्र कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा सही। चलिए मार देते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है
महतोमयान का महान से महान कौन है? तो महान से महान कौन है? आप देखिए इसमें तत्वम भी दिया हुआ और ब्रह्मा भी दिया हुआ, तो हम किस ऑप्शन पे सही मारेंगे? ब्रह्म, यानी कि महान से महान कौन है? ब्रह्म है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? अनो अनियान का सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? तत्वम भी है, ब्रह्म भी है, तो कौन है सूक्ष्म से सूक्ष्म? ब्रह्म है। तो 13 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर जो प्रश्न है वह क्या कर रहा है हमारा? किम जयम ना प्राप्नोति, अर्थात इसका तो हिंदी अर्थ भी लिखा हुआ है, किसकी विजय होती है? किसकी विजय होती है? आप लोगों ने समझा होगा, जाना होगा, इससे पहले भी हम लोगों ने क्या देखा था? सारे श्लोक देखे थे, उनके अर्थ देखे थे, फिर मौखिक और लिखित एक एक करके प्रश्न उत्तर देखे थे। तो वहाँ हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझा था कि किसकी जीत होती है? तो सत्य की। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सत्य। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कारा अगला प्रश्न कह महतो महियान अस्ति, अर्थात कौन महान से महान है? तो कौन महान से महान है? आत्मा भी है, ब्रह्म भी है, परमात्मा भी है, संसार भी, यानी चारों ऑप्शन देखने में क्या लग रहे होंगे? एक सा लग रहे होंगे, मगर हमको किसी एक पे ही सही का निशान मारना होगा। तो बोले थे कि जब ब्रह्म में रहे तो सबसे पहले किस पे टिक मारेंगे? ब्रह्म पे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्म में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? किम जयते, अर्थात किसकी जीत जय होती है या फिर जीत होती है? तो किसकी जीत होती है? सत्य की, सत्यम, सत्य की। सत्य की हमेशा क्या होती है बच्चों? जीत होती है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कर रहा है हमारा अगला प्रश्न? कह रहा है स्वर्णमय पात्र से किसका मुख या मुंह ढका हुआ है? तो सोने के पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? सत्य का। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सोने के पात्र से। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अनो अनियान डैश महियान, पद्यांश में रिक्त स्थानों में क्या कर रहा है? कौन सा पद होगा? तो कौन सा पद होगा? अनोनियान के बाद क्या होगा? महतो महियान। तो इसमें क्या आ जाएगा? महतो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न क्या करा? यथा डैश सेंदमाना समुद्रे, तो क्या आ जाएगा? 19 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? यथा नदा सेंदमाना, तो नदा कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी हो गया, नदा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 20 नंबर प्रश्न, त्वमेव डैश मृत्यु में, इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? त्वमेव विदित्वा मृत्यु में थी, ऑप्शन नंबर ए। 20 का भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विदित्वा पे हम सही का निशान मारेंगे। चलिए देखते हैं आगे। ब्रह्मणा मुखम के नाच्छादित मस्ति, ब्रह्मण अर्थात सत्य का मुख किससे ढका हुआ? पात्र से। तो क्या हो जाएगा आंसर? पात्र से, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है हमारा? मंगलम पाठ कहाँ से संकलित? तो मंगलम पाठ जब हम शुरू किए थे तो आप लोगों को बताए थे कि ये सारे जो पाठ में जो श्लोक दिए हुए हैं वे सारे के सारे अलग अलग उपनिषदों से क्या है? संकलित है। तो मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? उपनिषद से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सी, उपनिषद। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा अनोरनियान महतोमयान डैश महिमान आत्मना मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? तो अनोरनियान महतोमयान ये किस उपनिषद से लिया गया? कठोपनिषद से। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए मार देते हैं टिक, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि नदियां नाम रूप को छोड़कर किस में मिलती? तो नदियां नाम रूप को छोड़कर किस में मिल जाती? समुद्र में। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नदियां नाम रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। कह रहा है महान से भी महान क्या है? तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा सही? महान से भी महान क्या है या कौन है? तो आत्मा जो है हमारी वो क्या है? महान से महान है और सूक्ष्म से सूक्ष्म है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा सही। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि
छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? तो आत्मा जो है हमारी वह छोटे से छोटा है और बड़े से बड़ा है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? आत्मा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? तो नदियाँ समुद्र में कैसे मिल जाती है? तो अपने नाम रूप को छोड़कर ही नदियाँ समुद्र में मिलती है। तो कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नाम रूप को छोड़कर नदियाँ कहाँ मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। दोस्तों ये था हमारा मंगलम पाठ के संस्कृत के प्रथम चैप्टर मंगलम का वास्तुनिष्ठ प्रश्न। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करें? हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।